ॐ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हाँ, आस्थावान सज्जनों, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि एकादशी का आज नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी यानी पुत्र देने वाली, संतान देने वाली एकादशी। विशेष रूप से यह एकादशी का व्रत करने वाले संतान दंपति हैं, वो भगवान आशुतोष भगवान विष्णु की परम कृपा से उनके यहाँ संतान निश्चित हो जाती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया है। आज के व्रत कथा सुनने से भी जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कथा भी अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कथा का विरोधी शब्द है व्यथा। आप अपनी व्यथा दूर करना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी कथाएं भगवत चर्चा करें, भगवत सत्संग करें और हमारे जितने भी अवतार पुरुष हैं उनकी कथाओं का श्रवण करें। आज हम एक व्रत कथा और सुना रहे हैं, एकादशी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। यह कथा जितनी भी कथाएं हैं एकादशी की भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई है। महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, कथा सुनाते हैं। तो सुनिए, युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज श्री कृष्ण से, कि महाराज ये श्रावण शुक्ल पक्ष वैसे तो भगवान शिव के लिए समर्पित है, पर एकादशी भी भगवान विष्णु का स्मरण कर लेते हैं बीच में, तो ये एकादशी की क्या कथा है वो हमें बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अरे ये एकादशी भी समस्त एकादशियों में ये भी बहुत ही पुण्यदायी, फल देने वाली और पितृ ऋण से मुक्त करने वाली है। पितृ ऋण से मुक्त क्या होता है? जब आदमी की संतान हो जाती, मनुष्यों की संतान हो जाती, तब ऐसा हमारे यहाँ पर ग्रंथों में कहा गया है। तो आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, महिष्मती नगर में एक महीचित नाम के राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। और भाई पहले तो राजा जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी ते नर अवस नरक अधिकारी। राजा लोग प्रजा को अपनी संतान की तरह देखते थे और उनकी देख रेख करते थे, सारी उनकी चिंताएं, उनके दुख सुख में भागीदार होते थे। अब यहाँ ये जो राजा है इसके यहाँ पर सब कुछ था और बड़ा लोक का प्रिय था, सारे प्रजा बहुत चाहती थी, उनके यहाँ संतान नहीं थी। राजा इस बात से बड़ी दुखी था। प्रजाओं ने एक बार तो जनता के सामने भी कहा कि भाई देखो, मैं अपने जीवन काल में मैं समझता हूँ मैंने कोई पाप नहीं किया है, सब धर्माचरण करता हूँ, आपका सबका बड़ा ध्यान रखता हूँ और धर्म के जितने भी लक्षण हैं वो सब नियम पूर्वक मैं उनका पालन करता हूँ, पर मेरे यहाँ संतान नहीं है, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। आप लोग कुछ मेरे लिए कुछ करिए, मैं तो प्रयत्न करता ही हूँ। तो सारी प्रजा सुन करके कुछ लोग जो है इस चिंता में रहे, फिर प्रयास करते रहे कि भाई अपन देखें हमारे यहाँ वाकई में राजा के बाद में इस राज्य की देखभाल कौन करेगा। तो ऐसा राजा मिलना बड़ा कठिन है। तो जैसा पिता होता है वैसे ही पुत्र होता है, जब संतान होगी तो हमारी बड़ी रक्षा होगी, ऐसा सोच करके कुछ लोग जंगल में चले गए खोज में, क्योंकि जो भी ज्ञान प्राप्त करना होता था तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, ऋषि मुनि जो है और रहा करते थे जंगलों में। तो कुछ लोग जो है लोमस ऋषि के आश्रम में पहुँचे। लोमस ऋषि के बारे में बताते हैं, उनका एक रोम, एक कल्प बीत जाता तब एक रोम गिरता है लोमस ऋषि का। ऐसे महाविद्वान, परम तपस्वी और सर्वज्ञ, तीनों कालों की जानने वाले ऋषि के पास जब लोग पहुँचे, जा कर के उन्होंने प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा, हाँ भाई आप लोग आपके राजा मज़े में तो हैं, किसी बात की कोई कष्ट तो नहीं है? तब लोगों ने कहा कि महाराज हमारे राजा की कृपा से और आप सबकी कृपा से हम लोग बहुत ही सुखी हैं, पर हमें एक बात का दुख है कि हमारे राजा के यहाँ संतान नहीं। कोई उपाय आप, हम आ गए हैं आपके शरण में, निश्चित रूप से आपसे हमें उपाय मिलेगा। तो ऋषि ने ध्यान धर के देखा, अरे यार ये ठीक भाई, देखो जो कुछ है तो ठीक है, अब तुम जिस समस्या को लेके आए उस समस्या का निदान मैं बताता हूँ। अभी श्रावण का माह चल रहा है और अभी आगे एकादशी आने वाली। कौन सी एकादशी आएगी? वो श्रावण की एकादशी। और आप सब लोगों को शायद ना मालूम हो, इस एकादशी का ही नाम है पुत्रदा एकादशी। आप लोग जाइए, सारी प्रजा जो है, सारी जनता नगर की, और एकादशी का व्रत करें, राजा से भी करवाएं और फिर देखिए निश्चित रूप से राजा संतानवान हो जाएगा।
बड़े प्रसन्न हुए, सारे लोग आए, आकर के राजा को बताया कि साहब हमने आपका उपाय, हमें समस्या का निदान मिल गया है। हमारे ऋषि वाले लोमस ऋषि जी ने हमको बता दिया है कि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। सारे नगर में ढिंढोरा पीटा गया, सारी जनता ने और राजा सहित सब लोगों ने एकादशी का व्रत किया। तब से उस राज्य में परंपरा हो गई, भाई एकादशी का व्रत तो सबको करना ही है। और उसके बाद में एकादशी का व्रत किया, सारी प्रजाओं ने एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य का फल राजा को दिया। उसके कारण फिर राजा की संतान हुई। तो हे राजन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा ये एकादशी का व्रत है, जो इस व्रत को करेगा और कथा को सुनेगा उसकी सारी व्यथाएं दूर होगी और उसको पुण्य प्राप्त होगा और संतान ही संतान प्राप्त करेंगे। जय जय श्री कृष्ण।